इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार गोरेगांव मुंबई। कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। भक्ति क्यों करना पड़ती है? भक्ति हमारा मार्ग नहीं है, भक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, भक्ति एक व्यवस्था है। क्योंकि जो किसी को बड़ा नहीं मान सकता वो स्वयं भी बड़ा नहीं हो सकता। जो किसी के सामने नहीं झुक सकता उसके सामने भी कोई नहीं झुक सकता। हर क्रिया का एक कंसेप्ट है बीज, हर क्रिया का एक फल है फसल। तो बीज जिसका होता है फसल उसी की आती है। हम चना बोएंगे तो गेहूं नहीं आएगा, चना ही आएगा। तो एक सूत्र अपन लेके चलें इस भक्ति के प्रसंग में, भक्तांबर के शिविर में। हमें क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ, और जो हमें चाहिए है वही बांटो। खुशी चाहिए तो खुशियां बांटो, खुशी की फसल तुम्हारी जिंदगी में लहरा जाएगी। खुशियां बांटो, जितना ज्यादा तुम खुशी बांट सको, जितना ज्यादा चेहरे पर मुस्कान ला सको लाओ। तुम ये मत समझना कि हम दूसरे को खुशी कर रहे हैं, तुम ये समझना अपनी जिंदगी के खुशी होने का बीज बो रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा माइंड बनिया माइंड है, तुम दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं करोगे, मुझे मालूम है। दूसरों के लिए तो कुछ करोगे नहीं, और अपने लिए कुछ भी करने के लिए मरना भी पड़े तो मर जाए। इसलिए जैन दर्शन की खोज है। जैन दर्शन ने कहा कि तुम खुशी दूसरे को दे रहे हो, सोचना बंद कर दो मैं इसको खुश नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी खुशी होने की फसल बो रहा हूं। कोई भी क्रिया इस सृष्टि में दूसरे के लिए होती ही नहीं। जितनी क्रिया हम दूसरे को करेंगे, परस्पर उपग्रह जीवानाम का अर्थ वहाँ मात्र उपकार ही नहीं है, अपकार भी। हम दूसरे का अपकार करेंगे वो बीज बनेगा, हमारा अपकार फसल के रूप में आएगा। हम ज्ञानी बनना चाहे तो ज्ञान बांटो, रखो मत छुपा करके। अभी एक दिन दो दिन पहले जिज्ञासा में कहा ना, महाराज जी आप अपनी सारी गुप्त कलाएं, दुनिया में हमने देखा, हम व्यापारी लोग हैं, हमारे धन कमाने की जितनी गुप्त कलाएं होते हम किसी को नहीं बताते। और आजकल बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित लोग भी अपनी प्रभावना की कलाएं किसी को नहीं बताते। और आप सारी कलाओं को उजागर कर देते हैं, तो ये आपकी सारी कलाएं दुनिया ले जाएगी तो आप क्या करोगे? उनकी चिंता मत करो, कमाऊ कूद को पुरानी कमाई की चिंता नहीं होती। मैं तो चाहता हूं कि सब चीजें जो कुछ भी हैं सब दुनिया के पास पहुंचे, योग्यता हो, पात्र हो। श्रावक संस्कार शिविर हर मुनि महाराज लगाए, लेकिन जैसा लगता है वैसे ही लगाए, बिगाड़े नहीं। बिगाड़ करके लगाते हैं तो मूल को दोष होता है। इसी प्रकार से ज्ञान बांटो, ज्ञान दो। जितनी जितनी तुम्हारी कला दूसरों के पास पहुंचेगी
तुम्हारी कला में निखार आएगा, बहुत निखार आएगा। हमने तो कई बार देखा ऐसा। कभी ये मन में नहीं आता कि चलो ये प्रवचन थोड़ा अच्छा है, रविवार के लिए रख लूं। ये प्रवचन बहुत अच्छा है, कभी रविवार के लिए रख लूं। तो रविवार में क्या होगा? ओ रविवार का रखा हुआ प्रवचन काम ही नहीं आया, पता नहीं कौन सा प्रवचन हो गया। जिसके पुण्य से जो आए, कल की चिंता मत करो, आएगा। जैन दर्शन ने हर चीज को उजागर करने को कहा, खुला रखो, सबको रसपान लेने दो। तुम वो फूल बन जाओ, हर भौरा तुमसे रस लेकर मधु बनाए। हर भौरा रस लेकर मधु बनाए, ऐसी स्त्रियों को लेकर। तो इसी का एक कड़ी है भक्ति। भक्ति भगवान की नहीं की जाती है। भगवान की भक्ति करना, भक्ति तो बीज है, फसल है भगवान बनना। जो भक्ति का बीज बोता है उसके जीवन में भगवान की फसल आती है। भगवान की फसल जैन दर्शन में है ही नहीं भक्ति। मैंने कहा था ना, भक्तिवादी जैन दर्शन नहीं है, भगवानवादी। भगवान की भक्ति जैन दर्शन में है ही नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जैन दर्शन में तो भगवान बनने की विधि है, भक्ति की विधि तो है ही नहीं। भक्ति की विधि तो, ये जो भक्ति अपन करते हैं, ये किसकी विधि है? बंदे तद्गुण भगवान बनने की विधि। एक कंजाइश ने कहा, बोले महाराज जी, पर की प्रशंसा करने से क्या होता है? भगवान की जय जयकार करो, उनकी प्रशंसा से क्या होने वाला? मैंने कि मैं पर की करते ही नहीं हूँ। तो ये पूजा पाठ क्रियाकांड है, व्यवहार है। मैंने क्यों? ये तो पर की क्रिया है। मैंने कि तुम जैसे मूर्ख करते होंगे पर की क्रिया। मैं मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान बनने की प्रैक्टिस करता हूँ। भगवान बनने की प्रैक्टिस करता हूँ, और भगवान बनने की प्रैक्टिस में ये पूजा आती है। तो मैं पूजा कर ही नहीं रहा। हाँ, वे लोग बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनो। जो ऐसा बोलते हैं ना, भक्त नहीं भगवान बनो, वे भगवान तो छोड़ो, मंदिर के बागवान भी नहीं बन पाएंगे। हाँ, बागवान बनने के लिए पुण्य चाहिए। सही नारा है, भक्त बनकर भगवान बनो। क्योंकि बीज तुमने बोया नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? वो बीज बो। और बीज रखा नहीं जाता, बीज भोगा नहीं जाता, बीज समेटा नहीं जाता, बीज फेंका जाता है। बीज को भोगा नहीं जाता, बीज खाया नहीं जाता, बीज को अब वो कहाँ फेंकना है? खेत में, सड़क पे नहीं। कहाँ फेंकना है? बस इतना सा ध्यान रखो, बीज को खाना नहीं, बीज से तुम्हें कोई सुख मिलने वाला नहीं, बीज को फेंकना है। बस इतना ध्यान रखना, खेत में फेंकना है। इसी प्रकार अपनी खुशी फेंको, लेकिन किसी सज्जन को फेंको, किसी सज्जन को खुशी करो, सहयोग दर्जन को दो, दान सज्जन को दो। ये जो अभी ज्ञान चल रहा है, ये मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम लोगों ने तुम्हें नहीं पढ़ाया है। मैंने तो खेती की है, तुम लोग अच्छे खेत थे ना, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की थोड़ा सा ज्ञान दे दो। ये ज्ञान मेरी फसल बन के आएगा, आता है, फसल बन के आता है। अब तुम्हारा खेत है तो थोड़ा अधबटिया पे तुम्हें भी तो कुछ देना पड़ेगा। भगवान का खेत है तो किसी खेत में यदि अपनी फसल बोएंगे तो उसको अधबटिया बोलते हैं। खेत किसी का हो, बीज किसी का हो, और फिर बोने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? बटिया से, बटिया से, बटिया।
तो ये सब संसार बटिया की खेती चल रहा है, क्योंकि मैं अपने खेत, हमारे पास खेत है नहीं, क्योंकि हम इतने पात्र नहीं हैं कि स्वयं का दान स्वयं को ले लें। तीर्थंकर होते हैं से, हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास बीज है। खेत भगवान के पास है, बीज हमारे पास है। भक्त दोनों में मिलकर के अधबटिया कर लेता है भगवान, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तुम्हारी पूजा हो जाएगी और हम पूज्य बन जाएंगे। तुम्हारी पूजा ये आधा मिल गया तुम्हें, और आधे में हम पूज्य बन जाएंगे। तो ये दोनों का काम होता है। इसलिए भक्ति का पहला भक्ति जो कल कही थी, समर्पण भक्ति। बस समर्पण भक्ति, मुझे समर्पित होना है, बस कुछ नहीं। हम कुछ नहीं देखते, हमें समर्पित होना है। दूसरी भक्ति प्रमोद भक्ति, कल हमने उसको उत्तम मध्यम जगह आदि भक्ति, मध्य भक्ति और अंत भक्ति, इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं समर्पण भक्ति। नमो अरिहंताण, समर्पण भक्ति। बस कुछ नहीं, समर्पण है, मुझे मिटना है, बस मुझे मिटना है। मिटने में आनंद आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का एक एक क्षण इनके काम आ जाए, मेरे काम नहीं। कई बार होता है, एक माँ बेटे के लिए मिट जाती है, किडनी दान दे देती है। मैंने कहा तुम मर जाओगी, बोले मर जाऊं मरा बेटा जी जाए। क्या रहा, कुछ नहीं, मिटना है उसको। कभी ऐसा भाव जागता है, किसी के लिए मिटने को तैयार होता है, उसको खुशी होती है मैं मिट जाऊं। प्रकृति ऐसी ही है। प्रकृति को मां क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति सदा मिटती है। एक पेड़ रहता है, वो मिटता जाता है, और ऐसा मिटता है, ऐसा मिटता है। परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय गवाम प्रसूति, परोपकाराय शताम विभूति। परोपकाराय, जितने वृक्ष हैं वे अपने तरु न खावे अपना फल, वो अपना फल खाते ही नहीं, वो दूसरों को खिलाता है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, दूसरे को पिलाती है, बच्चे को पिलाती। इतना राग। परोपकाराय नहंति नद्यः वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए नदी बहती है। परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरुषों के पास जो विभूति होती है उनको लुटाने में आनंद आता है। लूटो, सब सुखी रहे, स्वयं की चिंता ही नहीं। जब समर्पण भक्ति जागती है, समर्पण राग जागता है, वो निस्वार्थ होता है, मुंह देखे कि नहीं होता। तीर्थंकर का प्रकृति का बंध इसी भक्ति में बनता है। इसी भक्ति में जब तीव्र राग जागता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार सुखी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर चेहरा मुस्कुराता हुआ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी भी आंख में आंसू देखना नहीं चाहता। देखो दो चीजें, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो ना, मेरी आंख में कभी आंसू ना आए। ये तो सारा जगत कहता है। कुछ बिरले लोग होते, भगवान एक आशीर्वाद दो ना, मैं कभी भी आंख खोलूं मुझे किसी आंख में आंसू नहीं। ये है तीर्थंकर प्रकृति का। ये पहली भक्ति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जहां समर्पण आता है। कुछ नहीं, मैं समर्पित हूं, मुझे मिटना है, बस बदले में कुछ चाहिए नहीं। रामचंद्र जी एक बार बैठे हुए थे अयोध्या के अंदर,
सभी को उन्होंने सब कुछ दे दिया। जिन जिन ने उपकार किया था, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, अपने भाइयों को भी सबको दे दिया। शत्रुघ्न को मथुरा का राज्य दे दिया। भरत ने कुछ स्वीकार किया नहीं, लक्ष्मण साथ में ही थे। जितनों ने उपकार किया सबको दे दिया, क्योंकि सज्जन पुरुष कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा। एक मोटिवेशन लेना महानुभाव, उपकार करने वाले को कभी याद नहीं रखना चाहिए। उपकार, रिपीट करता हूँ, यदि अपन किसी पर उपकार करें तो उपकार करने के पहले ये सोच लेना, उपकार करने के बाद आपको उपकार याद नहीं रहना चाहिए। मैंने कोई उपकार किया है, आप लोग उपकार करते हो, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप उपकार को याद रखते हैं। किसी को आप कुछ भी चीज दें, आप सबसे पहले नियम कीजिए, मैं इसको याद नहीं रखूंगा। दान दे के भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ जैसे अर्घ चढ़ाकर तुम भूल जाते हो कि अर्घ का मेरे चढ़ाने के बाद क्या हुआ है। तुम दान को याद रखते हो, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया। ये सब मुनीमगिरी करते रहो, मुनीम की मजदूरी तुम्हें मिलेगी, दान का पैसा कुछ नहीं मिलेगा। पहला सिद्धांत वहाँ जिंदगी में, जो कुछ भी हमने किसी पर भी उपकार किया है उसको करने के बाद तुरंत भूल जाएंगे। ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, भूलना। और तुम लोग क्या करते हो, याद रखते हो और बाद में उल्हाए नावर देते हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, खत्म। पर ब्लैकमेलिंग और करते हो, ज़्यादा गड़बड़ मत करना, मेरी कुंडली तेरी कुंडली मेरे पास, उसको दबाओगे, जिंदगी भर टॉर्चर करोगे। इससे अच्छा तो उपकार न करते। उपकार करने के बाद उपकार याद करना, उपकार का परसेंटेज समाप्त करना है। उपकार करने के बाद उल्हायना देना, उपकार को कीड़ा लगाना है और उपकार का टॉर्चर करना, बार बार मैंने ये किया, मैंने ये किया, बड़ा अहितकारी है। अपना अहित करना है, कभी याद नहीं रखना। दान भी, पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण है, सुना दो, बहुत अच्छा संस्मरण है। आचार्य श्री पास कोई चीज देने गया कोई व्यक्ति, 2 दिन से दे रहे थे, एक पंडित जी साहब थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो दे रहे थे, महाराज ले रहे थे। तीसरे दिन महाराज ने वही चीज उन्होंने दी, महाराज ने अंजलि बंद कर ली। उन्होंने कहा, महाराज जी आपने आज बंद किया, 2 दिन से तो आप ले रहे थे, आज आपको नहीं, महाराज ने नहीं लिया। महाराज जी आप देखो 2 दिन से बहुत अच्छे से ले रहे थे, इसलिए तो मैं चला करके दे रहा कि महाराज की ये पसंद की चीज़ है, इसलिए भी मैं यही चीज़ लेने के लिए मुझे, महाराज ने नहीं लिया। थोड़े 2 मिनट 3 मिनट के बाद दूसरा व्यक्ति वही चीज़ लाया तो महाराज ने ले ली। और पंडित जी को आग लगी कि हम में कौन सी हींग बसा रही थी। कहावत है कि भाई कौन से, हमारे हाथ से ली नहीं और इसके हाथ से ले ली। अब वो आहार के बाद आए, हम लोग सब बैठे थे, महाराज जी ये बताओ आप जो चीज़ 2 दिन से ले रहे थे आज क्यों नहीं ली? चलो नहीं ली होगी आपकी जानो, लेकिन मेरे हाथ से नहीं ली और इनके हाथ से क्यों ले ली? तो आचार्य ने कहा भैया मुझे तो ध्यान नहीं है कि तुमसे नहीं ली, इनसे ले ली। नहीं मुझसे ली है और हमसे नहीं ली। बोले किससे ली है? तो वो भी बाद में बैठा, बोले इससे ली है। तो आचार्य ने कहा उससे पूछो भाई क्या दिया उसने, उससे पूछो तुम क्या देते, उसने क्या दिया उससे पूछो। अब वो तो चाचा चौधरी था। अब वो कहता महाराज जी जब दिया था तब तो याद है, अभी मुझे याद ही नहीं है। आचार्य ने बहुत कहा नहीं बेटा याद करो। भैया अच्छे थे, 45 साल के थे। बोले भैया याद कर तूने क्या दिया है? वो तो बहुत याद किया। बोले महाराज जी मुझे याद नहीं आ रहा है। पंडित जी ने कहा अरे ये चीज दी थी, ये चीज।
हाँ पंडित, थी तो कुछ वैसे ही, लेकिन मुझे याद नहीं है। 1 मिनट तक आचार्य का नहीं, याद करो थोड़ा। बोलो महाराज जी तो मुझे याद नहीं है। मुझे आचार्य जी का वो चेहरा अभी भी याद है, वो शब्द। पंडित जी देखा, तुम 3 दिन से मुनीमगिरी कर रहे हो, हम 3 दिन से ले रहे हैं, कल भी ली, परसों भी ली, आज नहीं ली, और ये देखो अभी दिया और उसे पता ही नहीं क्या दिया। ये है दान, इसलिए तुमसे नहीं लिया, इससे लिया क्योंकि तुमने पहले कह दिया आप 2 दिन से ले रहे हो, तो हम समझ गए कि ये दानी नहीं, ये मुनीमगिरी कर रहा है, इसलिए बंद किया है। और ये देखो अभी याद नहीं इसको। दान वो है, इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और हम क्या करते हैं, तो कोई भी वस्तु देते हो तो सबसे पहले भूलने की आदत डालो, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं सब आपकी बदौलत है, नहीं हमें तो पता नहीं। करके देखना आपको, कितना भी बड़ा किसी को उपकार किया हो, कितना, उसका कभी उल्हाना नहीं देना, उसका कभी याद नहीं रखना मैंने किया है, किया था, किया होगा उस समय, वैसे ही बातें बनते एक बार। लेकिन दूसरी बात सुनना, ये किसके लिए है मोटिवेशन? जिसने उपकार किया है। अब जिस पर उपकार हुआ है वो सुनने कान खोल के, वो जिंदगी की अंतिम श्वास तक भूले नहीं। थोड़ा सा भी भूल गया, थोड़ा सा भी भूल गया तो समझ लेना वही उपकार उसको भस्म कर देगा। जो उपकार से उसको फायदा हुआ है उस उपकार उसका नाश कर देगा। थोड़ा सा भी भूल गया कभी नहीं। कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा। सज्जन पुरुषों पर कोई उपकार करता है तो उसको कभी भूलते, जन्म जन्म तक याद रहेंगे, अरे इसने हमारे ऊपर उपकार किया, आज जो कुछ भी हैं सब हम इनकी बदौलत हैं, आज जो कुछ भी हमारे पास है इनकी बदौलत है, आज जो कुछ भी हम हैं पूज्य गुरुदेव की बदौलत है। कभी नहीं भूलना, कितनी भी जिंदगी निकल जाए, क्योंकि उन्होंने उपकार किया है। एक अक्षर का भी, एक थोड़ा सा भी वो उपकार हमारे ऊपर हुआ है, आज उस उपकार की बदौलत हमें, अन्यथा जो ज्ञान है वो सब खत्म हो जाता है, एन मौके पे कभी काम नहीं आता। वैष्णव दर्शन में कर्ण के संबंध में यही आता है। कर्ण ने छल कपट से ज्ञान प्राप्त किया है। हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान से मतलब मत रखो, ज्ञान देने वाले से मतलब रखो। वचनों की, वचन प्रमाणिक नहीं है, वक्ता प्रमाणिक है। हम वचन को देखते हैं और हमें वक्ता को देखते। वचनों का उपकार नहीं, उपकार वचनों से होता है, लेकिन उपकार वक्ता का मानना है। धर्म कल्याण, धर्म से कल्याण होता है, लेकिन उपकार धर्मी को मानना है, धर्मी को मानना। उपकार हमारा होगा, वचन से होगा, लेकिन वचन से नहीं। बीमारी दवाई से ठीक होती है, लेकिन उपकार डॉक्टर का मानना। दवाई, बीमारी किससे दूर हुई? दवाई से पक्का है, लेकिन आभार किसका? डॉक्टर का। डॉक्टर से दवाई, बीमारी दूर नहीं हुई। पर इसी प्रकार उपकृत वस्तु से हमारा उपकार होता है, लेकिन जिसने किया उसको कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। एक हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है। एक महाराज थे, मासोपवासी थे, बहुत ज्ञानी थे। उनके लोग दर्शन करने गए। दर्शन करने गए तब तक वो महाराज वहाँ से जा चुके थे। उस स्थान पर दूसरे महाराज आके बैठ गए, जो ना तपस्वी थे ना ज्ञानी थे। और लोगों ने समझा कि यही वही महाराज हैं, तो लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ओ आप मासोपवासी हैं, आप जो जो गुण थे, उन्होंने कहा फोकट में प्रशंसा निकली, चुपचाप बैठ लो। सुनते रहे, सुनते रहे। ये तो
और वो सब जनता किसकी प्रशंसा कर रही थी? उन तपस्वी महाराज की, जिनके सुन रखा था, और वो तो कुछ था ही नहीं। लेकिन सोचा फोकट में अपनी प्रशंसा पूजा मिल रही तो काय को छोड़े, चुपचाप बैठे रहे वो। और जैसे जैसे लोग प्रशंसा करते गए, उन महाराज का शरीर काला पड़ता गया, और इतना काला पड़ गया, पूजा करते करते काला पड़ गया। प्रकृति ने कहा, तुम कहाँ और वे कहाँ? तुम्हें रोकना चाहिए था। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं, आचार्य श्री के लिखी हुई अर्घ, आचार्य श्री के लिए हुई पूजाएं हम जैसे चरणों की धूल वालों के लिए मत पड़ा करो रे। वो आचार्य श्री के लिए लिखी, आचार्य श्री की पूजा है वो आचार्य श्री का अर्घ है, उसमें आचार्य श्री के गुण भरे हैं। अकेला तुमने नाम उठा दिया, वो एक किस अर्घ आता है ना, हाँ, आज विद्यासागर जी आचार्य श्री के चरणों में, ऐसे कर बस, आज सुधा सागर के चरणों में। लो साहब, एक क्या कटिंग करी है तुमने, सुधा सागर जी के चरणों में। अब बोलो नाम तो आरती में कर दे। आरती तो वो सामूहिक है, शांति सागर महाराज से चल रही है वो आरती। कुछ आरतियाँ ऐसी हैं जो पूज्यवर शांति सागर महाराज से भी चलती है। शांति सागर को भी यही चलती थी, गुण आगर की 7 घोड़ा जो थे ना महाराज, उनके लिए भी वही, उनकी जैन मित्र में देखी थी हमने ये आरती। शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ये आरती तो चलती आई परंपरा से। लेकिन कुछ बात शब्द ऐसे हैं जो आचार्य श्री के लिए लिखे गए, और उनका नाम बदल के तुम महाराज के नाम कर देते। मैं तो टोक देता हूँ भैया, मैं आचार्य श्री ना था, ना उन तक मैं पहुँच पाया हूँ। बस मेरा अतिशय तो एक ही है, मेरा अतिशय है, मैं बहुत अतिशयकारी हूँ। हाँ, अब तुम लोग कहते हो, अब तुम लोग जो टाइटल दोगे पर उसमें विचार जरूर करता हूँ। इन लोगों ने कहा अतिशयकारी, अरे मैंने कहा मेरे में कौन सा अतिशय है? अब मुझे पता ही नहीं कौन सा अतिशय, और तुम लोग कह रहे हो तो अब तुम्हें पूरा झूठा तो नहीं कर सकता। तो बागड़ में महाराज लोग मिले थे, लोग, इन लोगों ने बोला सुधा सागर में आती, हमने अब तो महावृति कह रहा है, अब तो महाराज लोग कह रहे हैं, तो मैंने कि होना तो चाहिए मेरे में। अभी तक मैंने अतिशय देखे ही नहीं थे, अब जब कही तो मैंने कहा कहाँ है, तो कहीं देखने में नहीं मिला। अरे फिर मिल गया, मिल गया, मिल गया, हीरे का, हीरे का, हीरे का, मिल गया, मिल गया। मैंने फिर प्रवचन में कहा मिल गया अतिशय, सुधा सागर का अतिशय। सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य विद्यासागर के चरणों की धूल हूं। अरे आचार्य विद्यासागर महाराज बनने में उतना चमत्कार नहीं है जितना आचार्य विद्यासागर के चरणों की धूल। बताओ, फिर तुम कहोगे वो तो महाराज आपने कह दिया तो वो तो सिद्ध करके ही रहोगे। आचार्य विद्यासागर महाराज में वो चमत्कार नहीं है। और बार सब चलेगा, देखना कटिंग करके। हमारे पुरुषों में जो बार सब चलाने वाले होते हैं ना झूठे, इनको कटिंग का मौका बहुत मिलता है, क्योंकि पहले तो हम उलझाते हैं, फिर बाद में, और वो उलझी हुई बात बोले आचार्य श्री को सुधा सागर ने कहा है, वो आवाज भी देगा आचार्य विद्यासागर में कोई चमत्कार नहीं है। इतनी कटिंग करेंगे हम महानुभाव, जितनी ये कटिंग आती हैं ये सब बेईमानी कटिंग है। मेरी कोई भी आवाज सुनना है तो पूरा प्रवचन जरूर सुनना, अन्यथा आप बहुत गलत अर्थ ले लेंगे। फिर बोल रहा हूँ, आचार्य विद्यासागर बनने में कोई चमत्कार नहीं है। एक बार और कह दो, मुझे कहने में डर भी नहीं लगता। आचार्य महाराज चमत्कारी बनना है, आचार्य विद्यासागर महाराज की चरणों की धूल में जो अतिशय है, चरणों में नहीं है, चरणों की। तो ना तो मैं उनके चरण हूं, ना मैं उनका आचरण हूं, मैं तो उनके चरणों की, और धूल में चमत्कार होता है। भक्तांबर प्रमाण है,
तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरद। भगवान के चरणों में क्या रखा है? भगवान के चरणों में चमत्कार नहीं है, भगवान के चरणों की तद पाद पंकज रजो। क्या चीज की? शायद आएगा श्लोक, आगे आएगा वो श्लोक आएगा, गजब का श्लोक मानव, क्या एनर्जी है उसकी, गजब की ताकत है। भगवान में चमत्कार नहीं, कैसे व्यक्ति को जीवित कर रहे हैं वे? कैसा व्यक्ति है वो? उद्भूत भीषण सोच्यम दशा जीवित आशा, जीने की आशा छोड़ दी, सोचनी दशा है, मरनासन है, उसमें भगवान का चमत्कार नहीं दिखाया पूज्यवर ने कि भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए तो काम हो जाए। अरे भगवान के चरण छूने मिल जाए तो काम हो जाए। भगवान के चरणों में चमत्कार नहीं, भगवान में चमत्कार नहीं। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज की खोज है, बेटा भगवान नहीं चाहिए, भगवान के चरण नहीं चाहिए, भगवान के चरणों की रज मिल जाए तो मर्त्या भवंति मकरध्वज। क्या बात है, ये है खोज, ये है भक्तांबर के चमत्कार, ये है भगवान के। अपन लोग तो क्या खोज रहे बैठे बैठे, ये है साधुता। साधु वही है जो ऐसी खोजें निकाले, इस जनवाणी के सागर में डूबकर खोजें निकाले। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज ने निकाली, क्या गजब। तब से मैंने कर लिया मन, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, क्योंकि मुझे तो चमत्कार चाहिए। मुझे तो, और चमत्कार किसमें है? क्योंकि हमारे भक्त लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, हमारे भक्त लोग बहुत दुखी होते हैं, ज्यादातर दुखी आते हैं अपने पास तो। और दुखी को लिए आचार्य विद्यासागर महाराज से कोई मामला निपटेगा नहीं, उनके चरणों से नहीं निपटेगा, लेकिन उनके चरणों की धूल बन जाओ तो चमत्कार ही चमत्कार है। अब ये कहलाता है, देखो निकृष्ट चीज बनने में उत्कृष्ट पद बना क्या है वो? अरे भाई ये तो चरणों की, और चमत्कार कितना है कि उनसे भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा, भगवान के चरणों से बड़ा। भगवान के चरण छूने में वो चमत्कार नहीं है, भगवान के चरण जिस धूल को छू जाए उस धूल में चमत्कार है। ऐसी भक्ति का जब रूप बनता है, इसका कहलाता है समर्पण। कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसके लिए तुम्हारा मिटने का मन करता हो, लुटने का मन करता हो, लगता हो मैं इसको सब कुछ दे डालूं, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई भी लोभ नहीं, कुछ भी नहीं, बस मेरा मन कर रहा है मैं इसके लिए मिट जाऊं। बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर जागने वाली। इतने मिटने को तैयार हो, इतने मिटने को तैयार हो कि तुम चरणों की धूल बनने को तैयार हो। अरे उन जैसा बनना तो फिर भी बोलो कौन नहीं बनेगा? सुन रहे हो ना, किसी मुनि से कहा जाए मैं तुम्हें आचार्य विद्यासागर जैसा बनाने की कला बना दे, तो हम मुंह में पानी आ जाएगा, हाँ बना दे बना दे बना दे। कौन आचार्य महाराज नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि आचार्य की ख्याति मालूम क्या है, हर व्यक्ति चाहेगा, लेकिन कौन चाहेगा कि मैं उनकी धूल बन जाऊं? यह है समर्पण। भगवान बनना अलग चीज है, इसलिए जो भगवान बनते हैं उनके निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता है, लेकिन जो चरणों की धूल बनते हैं, जो गंधोदक लेते हैं, वे व्यक्ति एक ऐसी शक्ति पा जाते हैं बहुत बड़ी। दूसरी भक्ति गुण शुद्ध प्रमोदम, प्रमोद भक्ति। भक्तांबर में पहली नंबर की भक्ति इन्होंने नहीं की, दूसरे नंबर की प्रमोद भक्ति। मानतुंग आचार्य गदगद हो गए, प्रमोदित हो गए, ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, ऐसा व्यक्ति मुझे मिला,
ऐसे आचार्य श्री हमें मिले, ओहो इनकी महिमा तो विचित्र है। यानी महिमा सुनकर के तुम्हारे अंदर आनंद आया, महिमा सुनकर के आनंद आया, माल का वैभव देखकर आनंद आया, ये कहलाती है प्रमोद भक्ति, समर्पण भक्ति। कल जो कहा था उसी का टाइटल दे रहा हूं, आद्य भक्ति, मध्यम भक्ति, अंत भक्ति। उसका टाइटल क्या है? समर्पण भक्ति, प्रमोद भक्ति। प्रमोद भक्ति, ये भक्तांबर में प्रमोद भक्ति है। और अंत में एक भक्ति होती है आभार भक्ति। आभार भक्ति होती है जो मानतुंग आचार्य महाराज ने नहीं की। इन्होंने मात्र प्रमोद भक्ति की है, आभार भक्ति छोड़ दी। आभार भक्ति का अर्थ है कि हमारे ऊपर जो कुछ भी उपकार हुआ है मैं इनका सदा आभारी रहूंगा। ये साधु के सज्जन पुरुष की लक्षण है कि जिसने हमारे ऊपर किया है हम उसके आभार को कभी नहीं भूलेंगे। कभी उपकारी का नाम नहीं छुपाना, कभी भी आभार नहीं भूलना। सुबह मंदिर जाते हो तो शाम को जरूर जाना। सुबह मंदिर जाना तुम्हारा स्वार्थ है और शाम को मंदिर जाना यही परमार्थ है, सज्जन है, साधुता है। सुबह तो इसलिए जाते हो कि तुम्हें दिन भर अच्छा, शाम को इसलिए जाओ कि भगवान आपकी कृपा से आज का दिन अच्छा जाए। तो आभार की भक्ति इस प्रकार की, यही 26वां श्लोक पढ़ रहे थे ना अपन, तो भ्यम नमस्ते यही था। अच्छा, अशोक वृक्ष हो गया था। तो अशोक वृक्ष की महिमा को अपन ने समझा था। अशोक देखो, भगवान, अशोक वृक्ष 12 गुना ऊंचा होता है, भगवान उसके नीचे हैं, फिर भी महिमा ऊंचे वाले की है कि नीचे वाले की? ये भक्ति देखो, हम दूसरे का सहारा ले रहे हैं तो इसका अर्थ है नहीं कि हम नीचे हो गए। कभी कभी दूसरे का सहारा लेने से सहारा लेने वाले की इज्जत बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। बताओ, सहारा लेने वाला जो, तो हम किसी के सहारे होंगे तो हमारी इज्जत घट जाएगी? नहीं बेटा, इज्जत बढ़ जाएगी। कोई नहीं पूछ रहा है और एक आवाज लगा दो, मालूम मैं विद्यासागर महाराज का चेला हूं, अरे तालियां बज जाएंगी। अब देखो, शरण में आने से इज्जत बढ़ी या घटी? बढ़ी, बढ़ी। विभीषण राम की शरण में आया तो उसकी इज्जत बढ़ी या घटी? बढ़ी, बड़ी। ठीक है, वो मुहावरा बना दिया घर का भेदी, वो तो लंका वालों ने बनाया, वो तो लंका वालों ने बनाया, अपन लोगों ने बनाया। देखो, कम से कम उसने इसके राम की शरण में आ गया, विभीषण को कौन पूछता, मारा जाता। जैसे कुंभकर्ण, आज विभीषण भी दशहरा मैदान में जल रहा होता, लेकिन उसने राम की शरण आकर के अपनी इज्जत बना ली। इसलिए वो वृक्ष धन्य हो रहा है जो इतना ऊंचा हो करके उसके नीचे भगवान बैठे हैं। तो अशोक वृक्ष भी ये सब जो नाना प्रकार की मूर्तियां दिखाई जा रही हैं, भगवान को नाना रूप दिखाया जा रहा है। बंधुओं, ये नाना शक्तियां हैं, नाना शक्ति। भगवान का एक ही रूप दिखाओ ना, वीतरागी रूप। वीतरागी रूप से कभी कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। वीतरागी स्वरूप यदि आप भगवान को देखोगे तो शिक्षा मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलती, किंचित मात्र भी एनर्जी नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। आप वीतराग मुद्रा को देखिए। और हमने मंदिर जो बनाए हैं, गृहस्थों ने बनाए हैं, शिक्षा के लिए नहीं बनाए हैं। इनको कुछ चाहिए। भिखारी किसी के दरबार इसलिए नहीं आता है कि ये बड़ा आदमी है, भिखारी दरबार इसलिए आता है कि इसमें से कुछ मुझे मिलना चाहिए। तुम्हारा गुणानुवाद कर रहा है भिखारी, सेठ जी आप महान हैं, आप, तो वो तुम्हारे बड़प्पन की नहीं कर रहा है, उसको आशा है कि हमें कुछ। इसी प्रकार भक्त भगवान के दरवाजे इसलिए नहीं आया है कि भगवान आप भगवान हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप महान हैं, आप धन्य हैं। ये वीतराग भक्ति है।
सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। इससे तुम्हें शिक्षा मिलेगी वीतरागी बनने की, इससे शिक्षा मिलेगी तुम्हें कष्टों को सहन करने की, इससे शिक्षा मिलेगी तुम्हें सहिष्णु होने की। कितना भी संकट आ जाए आप वीतराग भगवान को ध्यान करना, कभी करना, वीतरागी भगवान को ध्यान करना। और उन भगवान को ध्यान करना जिसने सहन किया। मच्छर काट रहे हो, आप सुकौशल मुनि महाराज का ध्यान करना, आप मच्छर काटते रह जाएंगे, तुम्हारी सामयिक चालू रह जाएगी। और कोई तीर्थंकर की बस की बात नहीं। नमोकार मंत्र मच्छरों को नहीं भगा सकता, ना भक्तांबर भगा, कुछ नहीं भगा, किसी में ताकत है ही नहीं जो नमोकार मच्छरों के कष्ट को सहन करा दे। मात्र सुकौशल महाराज और सुकमाल महाराज ये दोनों हैं जो कछुआ छाप अगरबत्ती है। और क्या बोलते वो लगाते ना, अलाउट अलाउट अलाउट, ये दोनों महाराज बिल्कुल अलाउट है एकदम। मैं कई बार लगाता हूँ, अभी यही लगा के रात भर निकालता हूँ। अलाउट ये दो, और कोई नमोकार मंत्र की खूब मालाएं फेर ली। और मच्छरों को कई बार तो अब वो बताता नहीं तुम कहोगे, आपकी बता दे तो मैं अपनी नहीं बताता हूँ, थोड़ा मानी हूँ ना मैं। आप लोग जब मच्छर होता है तो माला पहनो, मच्छर माला ही सही। हमारा मन भी कई बार माला फेरते फेरते जब मच्छर आता ना हो जाता है ना। नमोकार मंत्र भी इतना ही शक्ति देता है। मात्र ये दो महाराज ऐसे कछुआ छाप हैं, इन दोनों महाराजों को लगा लो पर उनमें ताकत है, क्योंकि उन्होंने शेरनी लौच के खा रही है, फिर भी वो वीतराग भाव से बैठे हैं। और अपना ज्ञान कहता है तो ये तो मच्छर ही खा रहा है, उनको तो शेर खा रहा है, देख वो कैसे बैठे, ऐसा बैठ, अपन भी यूं बैठते। अब वो मच्छर काट रहा है, यूं कर रहा हूं, काट रहा है, लेकिन थोड़ी ताकत तो आ जाती, क्योंकि उन्होंने सहन किया। तो वीतराग भाव से संकट दूर नहीं होता, वीतराग भाव से सहिष्णुता आती, सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। लेकिन आप ग्रस्त हैं, आपको वीतराग भक्ति से काम नहीं चलेगा। आपका बुझा हुआ दीपक है, आप अंधकार में हैं, आप ग्रस्त हैं। आपको भगवान की वीतरागता नहीं चाहिए, भगवान का वैभव चाहिए। जितना जितना भगवान का वैभव होगा उतना उतना ग्रस्त को भक्ति में वैभव मिलेगा। आप शोक में डूबे, आपका कोई सहारा नहीं है, सारा सहारा उठ गया, माँ बाप मर गए, सब कुछ उठ गया, कोई सहारा नहीं है आपके पास, बड़ों का कोई छाया नहीं है आपके पास। आप भगवान को याद ना करें, कुछ नहीं होने वाला। नमोकार मंत्र न पढ़ें, कुछ नहीं होने वाला। आप भगवान का ध्यान करें, उनका जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान का नहीं कह रहा हूं, कौन से भगवान का? अशोक वृक्ष उच्चैर शोक तरु संसत मून्मयूख मां भाति रूप ममनम भवतो नितांतम। हाँ, ऐसा अनुभव करें कि वृक्ष ऊपर है, भगवान नीचे बैठे हैं और उनके शरीर की किरणें ऊर्ध्वमुखी हो रही है। स्पष्ट और लसत किरण मस्त तमोवितानम बिम्बम तविरविर्यो। अब ऐसा यदि आपने चिंतन किया, अब इन भगवान को आप 10 मिनट चिंतन कर लीजिए, ओनली 10 मिनट। आप जो आपको अनाथ महसूस कर रहे थे, आप में शक्ति जाएगी। कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं और मेरा भगवान है। 2 मिनट कह रहे थे हमारा कोई नहीं बचा, मैं तो मरूंगा, सुसाइड करूंगा, क्या करूंगा, किसके लिए जिंदा रहूं, क्या करूं। और आप 10 मिनट इस श्लोक का याद कीजिए, करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। 10 मिनट मां 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए और आंख बंद करके दर्शन कीजिए, आपको जीने की कला जाग जाएगी। नहीं, मैं तो हूं,
और दुनिया भली मर गई, लेकिन मेरा भगवान तो है। और भगवान कैसा है? जैसे अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, ऐसे ही मैं भगवान के नीचे बैठा हूं, भगवान की छाया मेरे ऊपर है। ये सब प्रतिबिंबित श्लोक हैं। तीर्थंकरों की मूर्ति क्यों बैठालते मंदिरों में, और किसी क्यों नहीं बैठालते? क्योंकि तीर्थंकर की मूर्ति वैभव संपन्न है, और भगवान के पास वैभव नहीं है। वे भगवान तुम्हें मोक्ष मार्ग दे सकते हैं, संसार की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बाहुबली से तुम्हें कोई संसार की समस्या का समाधान नहीं होगा, वैभव कभी नहीं मिलेगा, तपस्या करने का भाव जागेगा। जितने भी सामान्य केवली इनसे तुम्हारे यही परिणाम जानेंगे। वैभव चाहिए है तो बताओ सबसे ज्यादा वैभव किसके पास है? तीर्थंकर। और तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा वैभव किसके पास है? शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ। इसलिए दुनिया उनको सबसे पहले शांति पाठ में उनका नाम शांतिधारा। अरे जहां देखो शांतिनाथ। अरे मैंने कि बाबा जी, तो भगवान कहते हैं ऐसे ही फोकट में नहीं लिया जा रहा है मेरा नाम। मैंने पुण्य कमाया है, 3 पद कमाए हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। यहाँ पर ये सिद्धांत। वैभव संपन्न जीत जस्तु का ध्यान करने से वैभव की उपलब्धि होती है। को सिंहासन सिंहासने मणिमयु कैसे खाविते भ्राजते तव बपु कन्यकाव्यगातम् बिम्बं वियद्विलसितं सुन्दरकाव्यकानं तुङ्गो गयादिशिरसि सहस्ररश्मि। अब ये भक्तावर में पूज्यवर मानतुंग आचार्य का खोज। कभी ये मत खोजना, मैं कभी ये नहीं बोला मैंने यह खोजा है, नहीं। मैं हमेशा मेरे आचरण में है, नेचर में है, जो चीज़ हमें जहाँ से मिलती है उसका नाम लेने में संकोच नहीं करता। 10 बार भी मुझे मानतुंग आचार्य का नाम लेना पड़े तो मैं लेता हूँ। यह खोज किसकी है? उज्ज्वल मानतुंग आचार्य। इन्होंने खोजा ये। हम तो मात्र उसको प्रचारित कर रहे हैं, हम तो उसको मात्र जान रहे हैं। उन्होंने खोजा है, ये ज्ञान मुझे है, मेरे में खोजने की ताकत नहीं। मेरे में कहाँ ये ताकत है कि मैं भगवान से बड़ा भगवान की धूल को मान लूं? मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो वैसे ही डर जाऊंगा। और आप ही मुझे कहो, कल से कहो महाराज जी बताओ आचार्य जी से बड़ा किसको बता रहे थे? अपने आप को बता। मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं बड़े आदमियों से बहुत प्रभावित हूं। उनको हम इतना नहीं गिरा सकते। हमें डर है कहीं नाराज नहीं हो जाए भगवान। भगवान आपसे ज़्यादा ताकत गंदोदक में है, आप में उतनी ताकत नहीं है, तो डर लगता है कि भगवान आचार्य से नाराज नहीं हो जाए। मेरे अंदर भय भी है, मोह भी है, मैं गुरु को नीचे कैसे करूं। लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज का साहस है कि वो कहते हैं नहीं भगवान, आपसे ज़्यादा ताकत आपके गंदोदक में है। निर्भीक व्यक्ति कह सकता है। इसलिए जिन आचार्यों ने खोजा है, इन आचार्यों का नाम कभी लोप नहीं करना। इन्होंने जिया है, इन्होंने कई रातें गुजारी हैं, इन्होंने कई घंटों गुजारे हैं, इन्होंने एक एक श्लोक को जिया है। अपन तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने जिया है, एक एक अक्षर से हूबहू हुए हैं, एक एक एनर्जी को उन्होंने निकलते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि भगवान सिंहासन पर कैसे लगते हैं। उन्होंने देखा है कि अशोक वृक्ष के नीचे भगवान की किरणें ऊर्ध्वमुखी होती, हमें तो कभी नहीं दिखी। आप बताओ, भगवान इतने बैठे हैं, भगवान के शरीर की किरणें ऊर्ध्वमुखी होती हैं, जब भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तब किरणें कहाँ जाती हैं? बताओ किसने देखा है? झूठ मत बोलना। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने देखा है
उन किरणों को जो बैठे पेड़ के नीचे हैं और उनकी किरणें कहाँ निकल रही हैं? स्पष्टो लसद किरण आया ना इनमें, समुद्र उन्मुख उन्मयूख ऊपर की तरफ किरणें निकल रही है। अब ये एनर्जी कैसे देखी होगी उन्होंने? वो जिए, उनको दिखा होगा वो इस पर पुलकित होता हुआ शोभायमान शरीर, उनको दिखा है वो सिंहासन, उन्होंने जिया है भगवान को। अपन को तुम्हारा सिंहासन दिखता है, यदि अच्छा सिंहासन बना दिया जाए ना तो अपन को सिंहासन ही सिंहासन दिखता है, भगवान नहीं दिखते। और मानतुंग आचार्य को दिख रहा है भगवान, और भगवान से महिमा बढ़ रही है सिंहासन की। महिमा किसमें बढ़ रही है? किससे बढ़ रही है? सिंहासन की महिमा बढ़ाना है, लेकिन किससे बढ़ाना है? सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासन में जो मणियां रखी हैं, मयूख, मयूख बोलते हैं किरणों को, शिखा यानी अग्रभाग, किरणों के अग्रभाग से वो कैसी है? विचित्र है, एक प्रकार की किरण नहीं है, नाना प्रकार की किरणें सिंहासन में लगी हुई मणियों से निकल रही हैं। विभ्राजते तव वपु कनकावदाताम, विभ्राजते राजते विराजते, विभ्राजते शोभायमान है, तव वपु आपका शरीर, कनकावदाताम वो कैसा है? कनक के समान। देखो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कनकावदा कनक के समान है, कैसा लग रहा है? बिम्बम वियद विलस दन सुलता वितानाम, बिम्बम वियद, वियद यानी आकाश, विलसित यानी विलसित होता है, अंशुलता, अंशु यानी किरणें, लता यानी किरणों का समूह, वितानम यानी फैल रहा है, यानी जो बिंब है सूर्य बिंबान, सूर्य आगे दे रहे हैं, सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि सूर्य का जो बिंब है आकाश में अपनी किरण रूपी समूह से चारों तरफ विलसित हो रहा है, फैल रहा है। कैसा लग रहा है? तुंगो दयाद्र शिव सहस्र रश्मि, जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य ही निकल रहा हो, पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा हो। सिंहासन की महिमा से महिमा बताकर भगवान को कैसा शोभायमान कर दिया, जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य निकलता है ना, ऐसे ये भगवान आप सिंहासन के पीछे कायदा से सिंहासन जो आप लोगों के बनते हैं वो नहीं है, सिंहासन यहीं तक होता है, इसके बाद भामंडल होता है। सिंहासन आज तक बड़े बड़े वो कुर्सियाँ बनती ना, तुम्हारी कुर्सियाँ वो पीछे बनती बड़ी भारी कुर्सियाँ, ये नहीं है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य के अनुसार सिंहासन गर्दन तक ही होना चाहिए, कंधे तक, सिंहासन का स्थान कंधे तक होना चाहिए कायदा। कंधे के बाद होना चाहिए कट भामंडल, और भामंडल से ऊपर होना चाहिए छत्र, छत्र भामंडल को टच ना करे, जैसे अभी कुंडलपुर के बड़े बाबा का टच कर रहा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो भामंडल से टच कर रहा है छत्र, यूं टच कर रहा है, आधा काट रहा है। तो छत्र लगाते समय भामंडल को टच नहीं होना चाहिए, भामंडल से 2 इंच 3 इंच ऊंचा हो, अधिक ऊंचा हो तो चलेगा। तो इतना से अब सिंहासन ही अपन इतना उठा देंगे तो भामंडल सिंहासन में चला गया, छत्र सिंहासन में चला गया, नहीं फिर ये श्लोक सफल नहीं होगा। तुंगो दयाद्र शिव, जब आप सिंहासन पर बैठे हम तो ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है, क्योंकि सिंहासन यहीं रुक गया, इसके बाद भामंडल आ गया, उसके बाद छत्र आ गया। ऐसा यह है तुंगो दयाद्र शिव, ऐसे कुंदावदात चल जा मन जारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कल धौत कांतम, उच्चस्य सांके सुचिने दरबारी धार, उच्चस्य तम सुरगिरे सात कौंभम। अब यहाँ छत्र के पहले चवर लिया है, आप लोग छत्र को पहले चढ़ाते, कोई बाधा नहीं, कई आचार्यों ने अलग अलग लिए हैं, अलग अलग ढंग से उन्होंने, बिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ
ताल जुदा तप निवारक, तो आगे पीछे भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं इनका। कुंता बदाद, कुंदा बदाद, कुंद नाम का एक पुष्प होता है, कुंद के समान, थोड़ा हल्का वाइट और थोड़ा सा येलो, ऑफ वाइट कलर के होते हैं, थोड़ा सा उसमें पीलापन, ऑफ वाइट मानो ज़्यादा पीला नहीं, बहुत हल्का सा ऑफ वाइट होता है। हाँ जितना हो, बिल्कुल हल्का सा कुंदा बदा, कुंदन का फूल होता है, कुंदा बदात। आजकल वो कुंदन का फूल नहीं मिलता है। आचार्य से एक बार चर्चा हुई तो एक बार मचकुंद का फूल आया था, तो मचकुंद का फूल का कलर ऐसा ही होता है। मचकुंद का फूल आता है, बड़ा ठंडा होता है। टेसु बोलते हैं, पलाश बोलते हैं। नहीं वो अलग है, टेसु अलग है। मचकुंद का फूल, मचकुंद का फूल थोड़ा ऑफ वाइट होता है, बहुत शीत होता है, उसको पीस करके माथे पर लगाते हैं जिनको पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, मचकुंद का फूल होता है। तो वो मचकुंद का फूल ही शायद कुंदा फूल हो। पलाश टेसु तो अलग है, तो बहुत छोटा लाल होता है। पदार्थ उनके समान। चल चामर, चलायमान है, कौन चमर, चारु यानी सुंदर, शोभायमान हो रहे हैं। जब भगवान पर 64 चवर ढुल रहे हैं उस समय वह चलायमान हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। और उसी के नीचे विभ्राजते तब वपु करधौत कांतम, विभ्राजते बैठ रहा है, तब वपु यानी उसके नीचे शरीर, करधौत। अब देखो, अब पिछले श्लोक में क्या लिया था भगवान के शरीर को, कनका बदाता, कैसा है, कनक के समान, कनक। और अब क्या ले लिया, कल, इस सोने के दूसरे नाम हैं, कनक कहो, सोना कहो, कलधौत। कलधौत भी सोने का ही नाम है, लेकिन नया नाम का प्रयोग कर रहे। कोश ऐसा ही बढ़ता है, हमेशा शब्दों में एक ही वाक्य को नाना प्रकार के शब्दों से बोलना चाहिए, जिससे कोश की वृद्धि होती है, सामने वाले का कोश बढ़ जाता है। अब हमें कनक का भी ज्ञान हो गया। अब कलधौत कोई नहीं जानता था, लेकिन कलधौत यानी सोना होता है, महाराज ने बता दिया। कैसे लग रहे हैं, आप बैठे हैं वहाँ पर, जैसे उद्दत शशांक शुचि निर्झर वाले, उदीयमान शशांक, उदित हुआ है शशांक यानी चंद्रमा, शुचि निर्जर बारी धार, शुचि निर्जर, और उसी समय निर्मल पानी की धार गिर रही है। मुच्च स्थितम सूर्यगिरि विषात कौम्भम, और ऊंचे तट से सूर्यगिरि से वह झरना झर रहा है, और पीछे आप स्वर्णमयी, सात कौम्भम, ये भी किसका नाम है, सोने का नाम। कलधौत भी सोना है और सात कुंभ भी सोना है। भक्त उसमें अभिषेक पाठ में भी आता है, सात कौम्भव कौम्भव गान शीलाब दे तो पूर्तान, उसमें भी आता है। तो इस प्रकार सात कुंभ, यानी क्या कहना है कि हे भगवान, पहाड़ के पहाड़ पीला पहाड़ है, और पीले पहाड़ में से बहुत झरना बह रहा है नाना धाराओं में। तो पीला पहाड़ कैसा लग रहा है, कंट्रास्ट बन गया। आप वैसे ही स्वर्ण कलर के थे, और जैसे ये चवर ढुल रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी पहाड़ से निर्मल झरना गिर रहा है। हाँ, चवर 64 चवर ढलते, 64 चवर ढालते हैं, तो ये चवरों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आपको विमान जी में चवर जरूर ढलते हैं, क्योंकि चवर जो है हमें नकारात्मक शक्ति से बचाते हैं। लेकिन चवर ढोलने की कला होना चाहिए। ऐसे कई लोग यूं यूं कर लेते हैं, यूं। दोनों चवरों को, यदि आपके हाथ में चवर हैं तो उन दोनों चवरों को नीचे करिए, डंडी पकड़ लीजिए, और डंडी को बाहर की तरफ पकड़ना है, अंदर की तरफ ऐसे नहीं पकड़ें, बाहर की तरफ पकड़ें। ये प्रतीक बनाना है नकारात्मक शक्ति का, दुश्मन का। और यूं करिए दोनों चवरों को, और यूं बाहर फेंकिए, यूं। ये हाथ नीचे होना चाहिए। यदि आप हाथ से करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, ये भावना है। छत्र चवर हाथ से करने में कोई बाधा नहीं, भावना। लेकिन भगवान के ऊपर ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप ऐसा कर लो जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। भगवान के ऊपर तो छत्र ही लगाना चाहिए। भगवान से दूर बैठे हो तो आपको अपने हाथों यूं नहीं करना चाहिए, मुड़िया मोड़ो,
ये भावनात्मक कृति है। इसी प्रकार चवरों को हाथ फेंकना है तो यूं फेंकिए और इनको चलो और फिर पुनः वहीं लाइए, वहीं ला करके फिर फेंकिए। ये चवर को ढोरने की स्थिति बनती है। चवर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे झुके हुए हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाना है। शुरुआत चवर की ऊपर से नहीं की जाती, नीचे से की जाती है। ऐसा आजकल लोग अपने घर से लाते हैं और उठवा के वापस ले जाते हैं, उससे बहुत जिज्ञासा उत्पन्न। घर से छत्र चमन लाते हैं, वापस ले जा, ठीक है, मंदिर में व्यवस्था नहीं है, कोई उठा के ले जाएगा तो ले जाने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि ये भगवान के वैभव है, भगवान के साथ ही रहे तो ज़्यादा, और वो व्यक्तिगत लाते हैं और ले जाते हैं तो कोई ऐसी बाधा नहीं है, दोष नहीं है। लेकिन घर में सुरक्षित स्थान पर रहें, अच्छे स्थान पर रहें, पवित्र स्थान पर रहें, पूजा स्थल पर रहें। ऐसा नहीं कि जहाँ चाहे उनको रख दिया, रसोई घर में रख दिया, बैठक में रख दिया, ऐसा नहीं। चवर भी दो प्रकार के होते हैं। एक चवर अष्टप्रातिहार्य रूप होता है और एक चवर मंगल रूप होता है। मंगल रूप चवर का महिमा अलग है और अष्टप्रातिहार्य के रूप में महिमा अलग है। मंगल में भी अष्ट चवर आते हैं, 2 चवर आते हैं मंगल में, तो वो बहुत सगुण रूप होते हैं। लेकिन जो भगवान के अष्टप्रातिहार्य होते हैं, ये सगुण रूप नहीं होकर ये नकारात्मक शक्ति को दूर करने वाले होते हैं। मुझसे स्थितम सूर्यगिरेरिव शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थितिभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजालब्रभ्रशोभं प्रख्यापयस्ति जगता परमेश्वरत्वम्। छत्रत्र भी एक प्रातिहार्य है। 3 छत्र हैं, इनको तव विभाति, छत्रत्रयम तव विभाति। ये 3 छत्र तव यानी आपके ऊपर शोभायमान हो रहे हैं। कैसे? शशांक कांतान, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा की कांति के समान। उच्चई स्थितम, और कहाँ है? सर्वोच्च स्थान पर हैं। मानो स्थगित भानुकर प्रतापम, ऐसा लग रहे हैं जैसे सूर्य की किरणों के ताप को रोक रहे हैं। हालांकि समूषण में सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, गर्मी सर्दी नहीं होती है, एयर कूल्ड एयर कंडीशन होती है, ना वहाँ गर्मी है और ना समशीतोष्ण होता है। तो लेकिन फिर भी एक कल्पना है कवि की कि जब ऊपर कोई छाता लगाता है तो इसलिए लगाता है धूप से बचने के लिए। छाया को कोई चाहता है तो धूप से बचने के लिए, क्योंकि छाया की प्रसिद्धि धूप से बचने में ही की गई है। इसलिए छत्रों की छाया मान लो ऐसी हो रही है जैसे सूर्य की गर्मी को बचा रहा हो। मुक्ता फल, कैसे हैं छत्र? वो मुक्ता फल, मुक्ता बना मुक्ता फलों के प्रकर जाल विवृद्ध शुभम, उन छत्रों में मोतियों का जाल लटक रहा है चारों तरफ, उससे विवृद्ध शोभम, उससे छत्र की शोभा और बढ़ गई। तो वे छत्र क्या कर रहे हैं? प्रख्यापयत, प्रख्यापित कर रहे हैं क्या? त्रिजगत परमेश्वर, आप 3 जगत के स्वामी हैं, आप 3 जगत के स्वामी हैं। वो 3 छत्रों से लग रहा है। अष्ट प्रातिहार्यों में मात्र एक प्रातिहार्य ऐसा है जिसका नाम गुणवाचक है। सभी के नाम जो हैं रूढ़िवाचक हैं, नाम संज्ञा है तो है। चवर कहते हैं तो कहते हैं, सिंहासन कहते हैं तो कहते हैं, अशोक वृक्ष कहते हैं तो कहते हैं, दिव्यधुनि शब्द एकमात्र अष्टप्रातिहार्यों में है जिसका गुण कारक या क्रियावाचक शब्द है, जिसका नाम है आतप निवारक। छत्र का दूसरा नाम क्या है? आतप निवारक। ये जो बात शास्त्रों में आई, पहले मैं सोचता था आप लोग छत्र ही क्यों चढ़ाते? जिस क्षेत्र पे जाओ 5 रुपया का छत्र ले लो, 100 रुपया का छत्र क्यों चढ़ाते आप? तो मैं सोचता था अष्टप्रातिहार्य चढ़ाना चाहिए, पता नहीं छत्र क्यों चढ़ाते हैं। बाद में जब मांगनंदी आचार्य महाराज को पढ़ा तब उन्होंने छत्र का नाम आतप निवारक, अरे मैंने कि बनिया कभी गलती कर ही नहीं सकते,
हम गलती कर सकते हैं? आप और आपके पूर्वज गलती, उन्होंने कहा बेटा आज प्रातः में कछु नहीं रखो, उनमें जो चीज़ें हैं वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है। आतप निवारक, क्योंकि कभी भी बुखार बीमारी आदि आतप निखार है। आतप यानी आतप को निवारण करने वाला छत्र, ये गुणवाचक निकाल। आतप शब्द यहाँ भी इन्होंने लिया है भानु कर प्रतापम, यानी भानु के आताप को रोकने वाला, वहाँ उन्होंने नाम ही दे दिया है। तो आतप का अर्थ दो अर्थ ले लेना, आतप यानी गर्मी को रोकता है और आतप यानी बीमारियों को भी है, दुखों से भी है, इनसे भी रोकता है। ऐसा छत्र हमेशा नीचे बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा होना चाहिए, फिर छोटा होना चाहिए। शायद छत्र किसी भी चीज़ से टकराना नहीं चाहिए, टकराने से आपकी छत्र भी टकराएगा। और बड़ा छोटा नीचा क्रम से होना चाहिए। ऐसा बड़ा छत्र कर्ण के बराबर होना चाहिए, उस छत्र को कानों का नाप ले लो, फिर उससे छोटा वो, उससे छोटा वो, ऐसा छत्र का एक आकार बनाया जाता है। कई लोग छोटा छत्र नीचे लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा छत्र ही ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार की ये छत्र की महिमा हुई। इसमें कुछ रीजन है, बड़ा नीचे लगा, छोटा ऊपर, कुछ रीजन है, बड़ा नीचे लगा। 3 लोग के नाच हैं। 3 लोग चौड़ा, नीचे चौड़ा है, फिर कम है, फिर कम है, एक है लो। भौतिक एनर्जी से कारण लो तो हर वस्तु शिखर नीचे चौड़ी होती है, ऊपर सकरी होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो तो पिरामिड नीचे चौड़ा होता है, ऊपर जाकर के छोटा हो जाता है। प्रकृति का जो रूप है, कोई भी वस्तु जितनी आकार में ऊपर पैनी होगी वो उतनी ज़्यादा नीचे की एनर्जी को उतनी दूरी तक फेंकती है, एक सिद्धांत है। और ऊपर की एनर्जी को उतनी ज़्यादा डेवलप करती। पिरामिड का सिद्धांत पढ़ो, पिरामिड के अंदर वस्तु क्यों गर्म नहीं होती, क्यों ठंडी नहीं होती, क्यों नहीं सड़ती। तो उन्होंने कहा कि जब पिरामिड के अंदर की जो एनर्जी है उसको वो इकट्ठी करके और बाहर एक सुई के माध्यम से फेंकता है तो बहुत दूर तक जाती है। शिखर पे कलशारोहण क्यों होता है, क्यों पतला किया जाता है? मूल रीजन है, ये पिरामिड फ्रांस के नहीं है, ये तो 400 वर्ष पुराने हैं। ये हमारे यहाँ की नकल है। शिखर का अर्थ है आल्सो पिरामिड। शिखर को ही उन्होंने डेवलप कर लिया, निधि हमारी थी और डेवलप उन्होंने किया। अरे फ्रांस के पिरामिड दिशम शिखर है। शिखर का सिद्धांत है 4 कोने बराबर को शून्य में जाके मिला दो। पिरामिड का सिद्धांत है 4 कोनों को करके शून्य में जाके मिला दो, चारों रेखाओं को, दोनों के सिद्धांत में शिखर। इसलिए गर्भालय के अंदर जब व्यक्ति बैठता है ध्यान करने के लिए तो गर्भालय के अंदर के जो एनर्जी है वो पूरी वहाँ से वो बारीक चीज़ खींचती है, कलश, और वो आरे अंदर को उसको एनर्जिस्ट करता है। और अंदर जो पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसकी एनर्जी शिखर में से होती हुई और कलश में से बारीक जब निकलेगी तो उसकी एनर्जी बहुत तेज़ी से फैलेगी, बहुत दूर तक जाती है। अपना शरीर का भी यही हाल है। शरीर देखो निर्माण नीचे चौड़ा होता जाता है, ऊपर सकरा होता हुआ मस्तक आ जाता है। सबसे आयतन में, नाप में, चौड़ाई में छोटा कौन सा स्थान है? आप देख लो, कमर से लेको, फिर 2 भागों में बट गए, कमर तक ले लो। कमर चौड़ी है और मस्तक, तो हर वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो वह ऐसे होना। तो वैज्ञानिक, मनोविज्ञान, वास्तु भी इसमें है। वास्तु भी यही कहता है कि वस्तु को नीचे चौड़ी करते हुए ऊपर जितनी सकड़ी लाओगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी का संग्रह होता है। और कुछ आज इतना ही। ओ बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु जाने मंत मानस ममोस्तु देवी। खाइयो सर। आज जो अभी विगत 7 दिनों से शिक्षण शिविर जो श्रवण संस्कृति संस्थान सांगनेर जयपुर के तत्वाधान में और सकल जैन समाज दमोह के आयोजकों में हुई थी, चल रही थी, उसकी आज परीक्षा हुई है, जिसका परिणाम भी आने वाला है, आ ही चुका है।
उसका कल पुरस्कार वितरण समारोह और सम्मान समारोह यहाँ पर ठीक कल सुबह 6:30 बजे से होगा। सभी विजेताओं को पुरस्कार और उनका सम्मान किया जाएगा, आप लोग ध्यान रखें। और मूक माटी प्रतियोगिता जो www.business.guru पर आयोजित है 1 जून से 7 जून से तक रहेगी, 1 से 7 जून तक रहेगी। ठीक है, कल कक्षा भी चालू होगी वीर सागर जी की भी। क्लास संगीत। हाँ, आप लोगों को अभी देखो दमोह वाले कैसे भी हों, लेकिन इस साल हैं तो पुण्यवान। हम लोग हर दिन बिहार करने की मीटिंग करते हैं, लेकिन ऊपर की पंचायत कहती है बाबा जी अभी दमोह का पुण्य कम नहीं हुआ है। पर ध्यान रखना, अभी निश्चितकालीन शिविर चल रहा था, अब अनिश्चितकालीन शिविर चल रहा है। वो 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, 4 दिन भी चल सकता है, लेकिन चलता रहे। और जीवन जीने की कला जो कक्षा चल रही थी कल सुबह 5:30 बजे से मुनि वीर सागर महाराज जी के द्वारा यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद योग की मिलेगा। आचार्य भक्ति की बात, महाराज श्री अभी 28 काव्य हुए हैं, बाकी के काव्यों को सुनने का हम लोगों को सौभाग्य प्रदान करें गुरुदेव। ये सब हम दमोह की भावना है। आज मैंने भक्तांबर को धीरे नहीं किया है, मेरी हिम्मत गले से नहीं हो रही इसलिए बंद किया है, क्योंकि गर्मी के कारण से। बस आप लोग सावधानी रखें, आप लोग माहौल बनाए रखें, सुबह जरूर होगी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं नवगाथा। जैनागम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलते मुरझाए हृदय कली। की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो यह हर्ग बैठने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक है योगेश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम सतास्ताचार्य गोवंश उद्धारक बाल ब्रह्मचारी संगनायक मूलाचार चर्या प्रायणाचार्य आचार्य परमेष्ठी मूकमाटी प्रणेता भवताम जन कमलेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामि हे सुरा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। सांस को तेरे निकट ऐसा सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदय यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम रः परम पूज्य पुण्य प्रभाव का पाक प्रक्षालक तीर्थ चक्रवर्ती अस्माकम हृदय विराजमान है। संस्कृत मनीषी तर्क शास्त्री विद्वत शिरोमणि सम्मानी परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी मुनिवरेभ्यो, परम पूज्य श्री प्रसाद सागर जी मुनिवरेभ्यो, परम पूज्य श्री सुप्रयोग सागर जी, पवित्र सागर जी पदम। के लगाओ इनके गाले में माला पहनाओ, इनका तालियों से स्वागत कराओ। इनका करो स्वागतम, इनका करो स्वागतम, इनका करो स्वागतम, इनका करो स्वागतम। ओम
जय बोलो परम पूज्य मुनि पुंग सुधासागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। चलिए सभी शांतिपूर्वक स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य मुनीश्री जी की दिव्य देशना के पूर्व एक मांगलिक सौभाग्य प्राप्त होता है। एक सौभाग्यशाली परिवार होता है जो प्रतिदिन मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित करता है। आज के इस मंगलमय बेला में ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली भक्त होगा जो परम पूज्य मुनिपुंग सुधासागर जी महाराज जी के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। चलिए 21,121, 21,121 एक, 21,121 रुपया 2, 21,121 रुपया 2.5, 21,121 रुपया 3 मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए। वीर सागर जी की जो क्लास लगती थी वो कंटिन्यू 5:30 से 6:30 रहेगी, ठीक है। 21,121, 21,121 1, 2, 2.5 3 और 21,000 और कोई वक्त और के नहीं कहा मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य 21,121 1, 2, 2.5 3 और 21,121 रुपया 3 यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। समानी जेके जैन साहब, अव्यम जी जैन, शिल्पी जैन 7 प्रतिमाधारी दिल्ली से हमारे बीच में है। इन्होंने ऐसा सौभाग्य अर्जित किया। जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। कृपया पधारें और मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित करें। चलिए परम पूज्य मुनिश्री जी के करकमला में साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित होना है। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। 11,111, चलिए 11,111 1, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5, 11,111 रुपया 3 और 11,111 अंतिम बार पूछकर छोड़ता हूं, समय की सीमाएं हैं। 11,111 1, 2, 2.5 3 और 11,111 रुपया 3 यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। हमारे दमोह नगर के पंडित अभिषेक जी, आशीष जी ने जोरदार ताली के साथ सगरावाला परिवार, इनके सपरिवार पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करें। कृपया पधारें और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। एक मिनट, ओम रूपाली सिंघई, इच्छा विनोद पाटो वालों ने 10,000 रुपए गिफ्ट के लिए शिक्षकों के सम्मान के लिए प्रेषित किए हैं। श्री बाउंड्रीवाल के लिए 10,000 रुपए की राशि समर्पित की है और ये चांदी के आभूषण बेदी के लिए यहाँ समर्पित किए हैं। सभी कमेटियां उनका जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करती हैं। चलिए। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरुदेव आपके चरणों की महिमा का क्या बखान करें। जहां आपके चरण पड़ते हैं वहीं उद्धार हो जाता है। आप यति विहार में गए तो वहां पर अपने आप बाउंड्री वाल बनने लगी। व्यायामशाला में गए तो बड़े बाबा की वीर विद्या सुधा सेना तैयार हो गई। 1008 बच्चे तैयार हो गए। तो आज रिद्धि सिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। रिद्धियां अपने आप प्रकट हो रही हैं। गुरुजी मैं बात ये कर रहा हूं कि आहारशाला आज एक सम्मान कार्यक्रम करने जा रही है। आप आहारशाला में गए और आपके चरण पड़े तो आप लोगों ने चमत्कार नहीं देखा, लेकिन जाकर आप आहारशाला में चमत्कार देख लेना। वहां का हाल अपने आप बढ़ गया। ऐसा हमें आशीर्वाद मिला कि जहां 15-20 लोग ही आहार कर सकते थे, आज हम 100 लोगों को आहार कराने की कैपेसिटी विकसित हो गई। ये पूज्य गुरुदेव का ही प्रताप है। ऐसी रिद्धि सिद्धिधारी गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम आहारशाला के द्वारा एक ऐसी पुरस्कार प्रारंभ कर रहे हैं। एक श्रावक सेना तैयार करना चाहते हैं, जो श्रावक सेना प्रतिदिन ऐसे लोगों को आहार कराएगी जिससे ताकि अधिक से अधिक 16 का और शुद्ध भोजन लोग करें। ऐसी श्रावक सेना तैयार कर रहे हैं और उसके पुरस्कार के लिए एक हम पुरस्कार प्रारंभ कर रहे हैं, श्रावक शिरोमणि, जो सबसे अच्छी अपनी चर्या का पालन करें, व्रतों का पालन करें। ऐसा पुरस्कार हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से। व्रती श्रावक शिरोमणि पुरस्कार और किसको प्राप्त हुआ आप जानना चाहेंगे? हमारे 2024 का श्रावक शिरोमणि पुरस्कार हमारे संतोष सिंघई जी को प्रदान किया गया है। समाज रत्न शिरोमणि श्रीमंत सेठ संतोष सिंघई जी को साथ समर्पण करने का सौभाग्य अभिषेक जी आशीष जी ने किया। अरहम जैन के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने ऐसा सौभाग्य अर्जित किया है। उसको आशीर्वाद दो अरहम को। हाँ, आज उसका जन्मदिन, उसके अवसर पर ऐसा सौभाग्य अर्जित किया। संतोष सिंघई जी अभी कुंडलपुर गए हैं, इसलिए उनका सम्मान हम शाम को करेंगे। और अब 2 और विद्वानों को हम यहाँ सम्मानित करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी जिनवाणी समर्पित की है पूज्य श्री के
कर कमलों में ऐसे विद्या रत्न जो हमारे दमोह समाज के लिए गौरव हैं, दोनों युगल को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। विद्या रत्न सम्मान डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर आशीष जैन, सगरा वाले एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, हमारे दमोह नगर के विद्वत रत्न, विद्या मनीषी, विद्या वारिधि तथा 7 विषयों के जैन श्रमण संस्कृति के लिए समर्पित सरल सहज तथा सहयोगी व्यक्तित्व के धनी, विगत 23 वर्षों से आप दोनों युगल भ्राता जैन प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक अनुष्ठान, ज्योतिष, वास्तु परामर्श, छात्र कोरियर काउंसलिंग, जैन श्रमण संस्कृति उत्थान के लिए जैन श्रमणों के साहित्य और उपक्रमों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 12 वर्षीय कोर्स, अरहम योग, भावना योग जैसे पाठ्यक्रमों का निर्माण कर उनका संचालन, जैन दर्शन के क्षेत्र में शोध कार्य, कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र तथा दमोह जिले के संपूर्ण जिनालय तथा सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, आचार्य विद्यासागर वृत्ति आहारशाला, औसतशाला, यति विहार, व्यायामशाला, गौशाला, पाठशाला, व्यायामशाला आदि में सक्रिय भूमिका को देखते हुए आचार्य विद्यासागर वृत्ति आहारशाला समिति परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी, निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री पदम सागर जी, मुनि श्री प्रयोग सागर जी, मुनि श्री सुव्रत सागर जी और मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के और गंभीर सागर जी महाराज के सानिध्य में डॉक्टर अभिषेक जैन और डॉक्टर आशीष जैन को विद्या रत्न सम्मान से विभूषित करते हैं। इनके माथे पे जिनका सम्मान हो रहा है, हम आपको बता दें, ये हमेशा आचार्य श्री चरणों में हमेशा आते रहे, मैं जानता हूँ। यही सगरा गांव के हैं और इन्होंने 7 विषयों में MA किया महाराज जी, और इतने अच्छे प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी हैं ये कि निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं। और जब सगरा में हम लोग गए थे तो आचार्य श्री का परिणाम इन्हीं को मिला था। नन्हे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एक प्रतिष्ठाचार वगैरह कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। और जब यहाँ पर गुरु जी के पास पहुंचे अभी डोंगरगढ़ में महाराज जी, पूरी समाज पहुंची। हम आपको बता दें कौन सा यहाँ पर पंचकल्याण खोना, कहाँ पर, शिवनगर दमोह पंच कल्याणक होना है। तो वहां पर पूरी समाज में इनको प्रतिष्ठाचार के लिए नियुक्त किया था कि इनके मार्गदर्शन में ही हम शिवनगर दमोह का पंच कल्याण सानन संपन्न करेंगे। और उस समय आचार्य श्री ने इनको मंगल आशीर्वाद प्रदान किया था। आचार्य श्री इसी ढंग से जनवाणी की सेवा करते रहे हैं, इसके लिए मंगल आशीर्वाद। नवीन निराला जी से निवेदन है कि एक और सम्मान पत्र का वाचन करें। चलिए बोल दो। चलिए अपनी ओर से आप एक सम्मान पत्र से महेंद्र प्रताप जी करुणा जी को प्रदान करें महाराज जी। दो ना। अपनी ओर से आप सबकी ओर से सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में उनको भेंट करो ना, प्रदान कर दो। समाज के दानवीर निश्चित रूप से विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए, विभिन्न संस्थाओं में दान देकर पोषित और पल्लवित करने वाले उनके भाई श्री सुनील जी वेजिटेरियन भी साथ में जाएं और महेंद्र भाई का आहार त्यागी व्रतिशाला सम्मान कर रही है। जोरदार तालियों से महेंद्र भाई का स्वागत करते हैं। शिविर हो, पंचकल्याणक हो या कुंडलपुर में गुरुदेव 20 दिन में पानी की लाइन बिछाने की बात आई हो, निश्चित रूप से इन्होंने बहुत मजबूत इनकी टीम ने काम किया है। पूरी समाज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती है। आज 3 व्यक्तित्वों का सम्मान हुआ यहाँ पर। एक कुंडलपुर के पूर्व यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में मंदिर बना विशाल, दूसरे दमोह के प्रतिष्ठाचार्य आशीष जी, अभिषेक जी और तृतीय सम्माननीय श्री महेंद्र जी करुणा। निश्चित रूप से तीनों व्यक्तित्व दमोह के गौरव हैं। एक बार तीनों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं। यूं ही आप दमोह का नाम आगे विकसित करते रहें। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य व्यायामशाला के लिए इन्होंने 21 लाख रुपए की राशि की भी घोषणा की थी, जिनमें से प्रथम किस्त जमा भी कर दी है गुरुदेव। आइए अपनी ओर से आप सबकी ओर से इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई।